बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है आपके तिबी सवालात और उनका जवाब। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो पहला सवाल है ये किया है मोहम्मद शोएब साहब ने। इनकी उम्र 23 साल है। कहते हैं कि वज़न 73 kg है। पेशाब हल्का पीले रंग का आता है और इनका मसला ये है कि सर के बाल बहुत गिरते हैं और सफ़ेद भी हो रहे हैं। मोहम्मद शोएब साहब, सबसे पहले एक बात जहन में रख लें कि हमारे सर के जो बाल हैं, हमारे सर का हर बाल हमारे सर की जिल्द में इसी तरह पेवस्त है जिस तरह एक पौधा एक गमले में या ज़मीन में लगा हुआ होता है और वहाँ से उसे खुराक मिलती है। इसी तरह हमारे जो सर के बाल हैं वो भी हमारे सर की जिल्द के अंदर जो गुदद हैं उनमें पेवस्त हैं, वहाँ से इनको इनकी जो ग़िज़ा है, जो सौदा है वो मिलती है। और जब इनको इनकी खुराक सही ना मिले और जिगर व गुदद कमज़ोर हो जाएं या फिर हालत तहलील में चले जाएं तो फिर बाल गिरने लगते हैं। आप ऐसा करें कि हर किस्म की जो बलगमी ग़िज़ाएँ हैं जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं वो बंद कर दें और उनकी जगह आप प्रोटीन या फिर सौदावी ग़िज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मुरब्बा हरड़ 2 अदद सुबह निहार मुँह खाएँ। भुने हुए चने 20 अदद, किशमिश 10 अदद और इंजीर 5 अदद सुबह दोपहर शाम खाएं और सारी ग़िज़ाएँ प्रोटीन वाली इस्तेमाल करें। ये सारी ग़िज़ाएँ डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं, आप वहाँ से देखकर इनको नोट कर सकते हैं। आज का दूसरा सवाल है जी बिलावल साहब का। कहते हैं जी कि उम्र 31 साल है। पेशाब हल्का सुर्खी माइल आता है। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। ठंडी चीज़ों से मर्ज बढ़ जाता है। नींद की कमी है। ज़बान का रंग सुर्खी माइल है। किसी काम पर दिल नहीं करता। वहम बहुत ज़्यादा आता है। छोटी सी बात पर भी दिल डूबने लगता है। भूख ज़्यादा लगे तो कमज़ोरी भी बहुत बढ़ जाती है। मुश्त ज़नी बहुत की है और अब भी करता हूँ, इसका कोई हल बताएं। बिलावल साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि मुश्त ज़नी आप छोड़ दें। ये एक बुरा फेल है। इसका जहाँ गुनाह है मजहबी तौर पर, वहाँ पर जिस्म भी इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाता है। जब इंसान मुश्तज़नी करता है तो मनी का अखराज होता है जिसकी वजह से एक तो मनी कम हो जाती है। अब मनी चूँकि खून से बनती है इसलिए खून की भी कमी हो जाती है। दूसरा, मनी में रतूबात ज़्यादा होती हैं तो जब मनी खारिज होती है तो रतूबत भी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के इंसानी जिस्म में खुश्की बहुत ज़्यादा कर देती हैं, तेज़ाबियत बढ़ जाती है और वो सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं जो आपने बयान किए हैं। तो गोया आपका मिजाज उज़लाती आसाबी से उज़लाती खुदी के दरमियान है। आप तमाम प्रोटीन वाली और सौदावी ग़िज़ाएँ, तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाएँ छोड़ दें और उनकी जगह वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो कि गर्म रतूबात रखती हैं। यानी अपने फ़ैट्स भी इस्तेमाल नहीं करनी बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं, यानी आसाबी खुदी। ये तमाम ग़िज़ाएँ डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। दवा के तौर पर 2 चीज़ें तैयार कर लें, एक तेज़पात और दूसरा पुदीना। इन दोनों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और इसका चम्मच का आधा हिस्सा, चाय वाली चम्मच का आधा हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाज़ार से मुलट्ठी लेकर इंतहाई बारीक पाउडर करा लें और इसका वज़न कर लें। ये पाउडर 1 पाव होना चाहिए। अब इस 1 पाव पाउडर में आप सत पुदीना 5 ग्राम ले लें। ये भी पंसारी से मिल जाएगा। इसको किसी बर्तन में डाल के धूप में रखें तो ये सत पुदीना पानी बन जाएगा। इस सत पुदीना को मुलट्ठी में अच्छी तरह मिक्स कर दें और ये मुरक्कब आपने 1 चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है।
1 ماہ کے بعد دوبارہ بتائیے گا۔ اب چلتے ہیں آگے، آج کا تیسرا سوال ہے اور یہ سوال کرتے ہیں احمد عزام صاحب، کہتے ہیں عمر 21 سال ہے، آفس ورک ہے، احتلام کا مسئلہ ہے، چھلکا اسواغول بہت زیادہ استعمال کیا ہے، لگ بھگ 6 ماہ، عضلاتی اعصابی چیزیں نقصان دیتی ہیں، قطرے پیشاب کے بعد بہت زیادہ آتے ہیں، ان قطروں سے بہت زیادہ پریشان ہوں، اس کا کوئی حل بتایا جائے۔ احمد عزام صاحب، آپ کا جو مزاج ہے وہ عضلاتی اعصابی غیر طبعی ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ پروٹین والی ترش تیزابی غذائیں بند کر دیں اور اس کی جگہ فیٹس والی غذائیں استعمال کریں، جن کو غدی غذائیں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام غذائیں میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں، آپ وہاں سے دیکھ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ چھلکا اسواغول کو فوراً بند کر دیں، یہ آپ کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اس کو آپ بنا لیں۔ تیز پات، سنا مکی اور پودینہ، تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور چائے والی چمچ کا آدھا حصہ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اگر اس دوا سے موشن زیادہ لگیں تو اس دوا کی مقدار کو مزید کم کر لیں، یعنی آدھی چمچ کو مزید آدھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی، آج کا چوتھا سوال حکیم نذیر احمد صاحب جہلم سے، کہتے ہیں جی کہ میرے پاس ایک مریض آیا ہے، اس کی عمر جو ہے وہ 30 سال ہے، اس کے خصیے بالکل سکڑ چکے ہیں، شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں اور جو خصیے ہیں وہ اتنے سکڑ چکے ہیں کہ نظر بھی نہیں آتے۔ اچھا، انگریزی ادویات امساک کے لیے ویاگرا وغیرہ بہت زیادہ استعمال کی ہے اور ان کے سپرمز بھی نل ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی کہ ان کے بارے میں کوئی وضاحت دیں۔ دیکھیں حکیم نذیر احمد صاحب، خصیے جو ہیں یہ غدد کے مزاج سے تعلق رکھتے ہیں اور غدی سوزش خصوصاً غدی عضلاتی میں یہ انتہائی سکیڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ غدی عضلاتی تحریک کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو غدی اعصابی اور اعصابی غدی ادویات استعمال کروائیں، غذا بھی یہی دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ آج کا جو 5واں سوال ہے یہ محمد حشام سمدانی آیوروید ہیں، ویدک سے علاج کرتے ہیں، انڈیا سے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ایک مریض ہے، عمر 27 سال ہے، اس کی شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، لیب رپورٹ ساتھ ہے، اس بارے رہنمائی فرمائیں۔ حشام صاحب، آپ کے مریض کی جو لیب رپورٹ میں نے دیکھی ہے اس میں اس کے پاس سیل 1 سے 2 آ رہے ہیں اور ان کے جو سپرم ہیں وہ صرف 15% ایکٹیو ہیں۔ ایسی صورت عموماً اعصابی تحریک میں آیا کرتی ہے۔ آپ ان کو عضلاتی تحریک کی غذائیں بھی دیں، یعنی پروٹین والی غذائیں دیں اور دوائیاں بھی ملین عضلاتی اعصابی استعمال کروائیں۔ کچھ عرصہ اس کے بعد مغلظ عضلاتی اعصابی اور اسرار با پھر آپ ان کو استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ میں ان کے سپرم جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو سپرم ہیں وہ اعصابی تحریک کی وجہ سے انتہائی سست ہیں، کیونکہ ان کی عضلاتی تحریک میں تسکین ہے اور عضلات میں تسکین کا مطلب یہ ہے کہ حرکات انتہائی کم ہے اور ان حرکات کی کمی کا جو اثر ہے وہ سپرم کی حرکات پر بھی پہنچتا ہے۔